हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेसन टैरोट कार्ड रीडिंग। और देखते हैं इस समय आपके पार्टनर आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग्स रख रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में आपको लेकर। इस एनर्जीज़ को यहाँ पर रीड करने जा रही हूँ मैं। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिएगा। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, सभी लोग इस एनर्जीज़ को चेक कर सकते हैं। पार्टनर के मन में क्या कुछ चल रहा है, पार्टनर के मन में क्या कुछ है, इस चीज़ को रीड करेंगे। ठीक है, तो आप अपने पर्सन का नाम ज़रूर ले लीजिएगा, जो भी नेम है आपके पर्सन का। ठीक है, मतलब जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं उनका नेम लेकर रीडिंग देखिए। एनर्जी ज़्यादा रेजोनेट होगी। रीडिंग को स्किप नहीं किया करिए, रीडिंग को पूरा देखा करिए। बीच में रीडिंग छूट जाती है, आप लोग स्किप कर करके देखते हैं ना, पूरी रीडिंग तो देख ही नहीं पाते हैं, तो स्किप मत किया करिए। चलिए अभी देख लेते हैं क्या कुछ है एनर्जीज। चलिए मैं ना ये क्या करें, चलो इसी कार्ड से ले लेते हैं। एनर्जीज तो है इसमें। आज की एनर्जीज मेरे को जो इस समय पर दिख रही है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि पार्टनर जो है ना वो काफ़ी कुछ सोच समझ कर डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये पर्सन साइलेंस है और काफ़ी लंबे समय से साइलेंस एनर्जीज इनकी आ रही है। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ टैरो कार्ड के अंदर, चुप है, साइलेंस है, शांत है। और ये जो शांत एनर्जीज आ रही है ना इनकी, मतलब आप देखो ना एनर्जीज में एकदम शांति है। तो ये पर्सन आपको रिप्लाई भी नहीं कर रहे होंगे या कुछ आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे होंगे। साइलेंस एनर्जीज ही यहाँ पर ये शो कर रही है कि पर्सन की तरफ से कुछ भी क्लियरिटी मिलने का नाम नहीं ले रही है। मतलब ऊपर से एकदम खामोशी है और थर्ड पार्टी है भाई आपके बीच में, शायद इसलिए ज़्यादा खामोशी है मन में। तो लेकिन बहुत कुछ चल रहा है इनके, है ना। इनके मन में देखो क्या कुछ चल रहा है। आपने ना इनको मतलब कुछ ऐसा आ, कुछ ऐसा लेसन दिया होगा, कभी कुछ समझाया होगा अपने और आपके रिश्ते को लेकर, कि भाई कुछ डिसीज़न लो, कुछ स्टेप लो, कुछ अपने रिलेशनशिप के लिए करो, फैमिली से बात करो, या कुछ भी ऐसा जो आपने इनको समझाया होगा कि या तो मुझसे बात करो। मतलब ये एनर्जीज यहाँ पर जा रही है कि पार्टनर ऊपर से तो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, शांत है ना। बल्कि ब्लॉक भी हो सकता है, कई जगह पर कर दिया हो, लेकिन मन में बहुत कुछ चल रहा है। और ये पर्सन, मेरे को एनर्जीज इनकी जो आ रही है वो आपके लिए कोई स्टेप, ठोस कदम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जीज है। मतलब सामने से बहुत शांत है ये पर्सन। अच्छा, दूसरा, आपके और दोनों के बीच में नो कांटेक्ट भी है। और इनकी जो थर्ड पार्टी दिख रही है ना, वो इनकी फैमिली से ज़्यादा दिख रही है मुझे। आज मुझे जो थर्ड पार्टी दिख रही है ना, फैमिली से ज़्यादा दिख रही है। अभी क्या है ना कि आपके पार्टनर इस थर्ड पर्सन की वजह से ना आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ तक मैं टैरो कार्ड में देख पा रही हूँ। बिल्कुल भी आपके पार्टनर ना आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी दिख रही है ना, वो थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा ये मतलब मेंटली तौर पर परेशान है। ये थर्ड पार्टी के साथ इनकी जो लाइफ है ना, वो हैप्पी नहीं दिख रही है ना। और बहुत लंबे समय से थर्ड पार्टी और इनके बीच में झगड़े चले आ रहे हैं, ये चीज़ भी दिख रही है। और कहीं कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में भी किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा नोक झोंक हो गई, बहुत ज़्यादा झगड़े या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसका फ़ायदा थर्ड पर्सन ने उठाया और आप लोगों को बिल्कुल ही अलग कर दिया। ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। और पर्सन जो है ना, क्योंकि यहाँ पर कई रिश्ते नज़र आ रहे हैं आज मुझे, जैसे कि यहाँ पर मुझे
सबसे पहले एक तो आप लोगों के बीच में मैरिड रिलेशनशिप भी नज़र आ रहा है ना। मतलब शादीशुदा आप हो सकते हो कि आपकी नई शादी हुई हो, या फिर कहीं कहीं बहुत सालों पुरानी शादी भी आपकी है, वो पूरी तरीके से बिखरी हुई शादी दिख रही है इस समय पर, है ना। और मोस्टली थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन आपको ना तो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े, तनाव, ये सब थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है, फैमिली इशू दिख रहा है। बट पर्सन जो है ना, वो मेंटली तौर पर इन कभी कभी वो बहुत चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है उसमें आपके पर्सन भले ही थर्ड पार्टी को आपको लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी को ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, क्योंकि वो जो थर्ड पर्सन है ना, वो इनको बहुत एक तो मिसगाइड करता है। ये सेक्स पर्सन, लेडी पर्सन भी हो सकती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है ये, और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है उसका आपके रिलेशनशिप में, है ना। मतलब हर चीज़ पर ये थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या रिश्ता है, क्या बातचीत हो रही, सारी चीज़ें थर्ड पर्सन को पता है। और कहीं कहीं जब से पता चली है तब से और प्रॉब्लम्स। अब आपके पर्सन को थर्ड पर्सन ने अलग तो कर दिया, फैमिली इशू हो सकता है, लेकिन आज जब पर्सन आपके दूर हो गए हैं आपसे, तब उन्हें उन चीज़ों का एहसास हो रहा है। मतलब आपके प्यार का, आपके रिश्ते का, आपके मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो आपके पर्सन दूर होने के बाद समझ रहे हैं, है ना। आप जहाँ तक मुझे दिख रहे हो, आप हो सकता है कि आप या आपका पर्सन किसी चाइल्ड को भी टेक केयर कर रहा है, और या तो आप हो सकता है कि किसी चाइल्ड को टेक केयर कर रहे हो, है ना, या फिर कोई पर्सन आपका जो है वो आपका हस्बैंड या वाइफ हो सकता है जो चाइल्ड को टेक केयर कर रहा है। तो अब लेकिन वो इस चाइल्ड की वजह से, अगर इफ़ एनी कंडीशन आपके बीच में कोई चाइल्ड है, तो वो आपकी लाइफ में लौटना चाहती हैं इस चाइल्ड की वजह से। उनको लग रहा है कि वो आपके साथ रहे और आप उनके साथ रहो। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। मतलब वो अपनी, उनकी जो जिम्मेदारी है ना आपके पर्सन की, उस जिम्मेदारी को वो निभाना चाहते, उठाना चाहते, एंड फ्यूचर की पूरी प्लानिंग हो रही है कि हाँ भाई वो आपका साथ देंगे और आप उनका साथ दो। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। तो अभी पर्सन को थर्ड पार्टी नहीं समझ आ रही है, वो थर्ड पार्टी का साथ छोड़ना चाहते हैं पूरी तरीके से, और आपके साथ अपने रिलेशनशिप को एक बेहतरीन रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। कमिंग टुगेदर का साथ है, वो पूरा साथ आपका निभाना चाहते हैं। तो ये तो सिचुएशन रही, मैंने जो देखी वो बता दी। अब मैं यहाँ पर सारे रिश्ते ले लेती हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि मैम मैरिज वालों के लिए तो बता दिया आपने, लव रिलेशनशिप वालों के लिए और एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए नहीं बताया। अभी कमेंट सेक्शन में आप बोलने वाले हो, तो भाई आज शादीशुदा वालों के लिए बता दिया, अब एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए बता दूँ, वरना आप सब बोलोगे मेरे को कि मैम आपने मुझे तो बताया नहीं। तो चलिए भाई अभी मैं सबके लिए कार्ड ले लेती हूँ, है ना। तो अभी लव रिलेशनशिप वालों के लिए मैं बात करने जा रही हूँ। अगर आपका लव रिलेशनशिप है और काफ़ी लंबे समय से आप लोग लव रिलेशनशिप में हो, तो भाई आपके लिए ना ये कार्ड आ रहा है, मेरे को दिख रहा है। अभी देखो, ये जो लव रिलेशनशिप आपका दिख रहा है ना, इसमें नो कांटेक्ट स्थिति सामने से दिख रही है पूरी तरीके से, नो कांटेक्ट सिचुएशन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा मैरिटल या वन साइड सिंगल मैरिड वालों को भी ले लें हम लव रिलेशनशिप के साथ, तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि नो कांटेक्ट स्थिति दिख रही है। अभी यहाँ पर कुछ मैजिकल एनर्जीज भी हैं जो कि आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही हैं। पार्टनर की करंट एनर्जीज को देखें तो यहाँ पर गिल्ट नज़र आ रहा है मुझे, भाई साफ दिख रहा है कि इस इंसान को गिल्ट हो रहा है। क्यों गिल्ट हो रहा है? क्योंकि वो आपसे दूर है और वो दूर रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ सम कंट्रोलिंग एनर्जीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को आपके डिस्टर्ब कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर एज डिफरेंस भी दिख रहा है आपके बीच में, और पार्टनर को बहुत तकलीफ़ हो रही है आपसे दूर होकर। तो ये पर्सन के साथ जो सिचुएशन दिख रही है, उस पर्सन उस स्थिति में आपके साथ वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाह रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, ख़त्म करना चाहते हैं। इन पर्सन की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स बहुत है,
ये जो पर्सन दिख रहे हैं ना, इनकी लाइफ में भी बहुत इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, इनकी भी कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी आ रही है तो यहाँ पर ये स्थिति दिख रही है। अभी अगर पार्टनर को देखो आई एम सो सॉरी, अभी अगर पार्टनर को देखो, सिर्फ पार्टनर की एनर्जी, तो नो कांटेक्ट स्थिति में ये पर्सन आपको लेकर बहुत चिंतित है और इस पर्सन का अगला कदम जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप ही हो। मतलब आप ये समझ लो कि ये साइलेंस मोड पर टिके ज़रूर है, पर ये कहीं ना कहीं आज भी फ्यूचर आपके साथ ही चाहते हैं। फैमिली इशू की वजह से शांत है, लेकिन इनकी लाइफ में आपकी बहुत इम्पोर्टेंस दिख रही है इस पर्सन की, और इनके और आपके बीच में झगड़ा भी हो गया है, मुझे ये भी दिख रहा है, आर्ग्यूमेंट्स, नोक झोंक, रोज़ रोज़ ऑन ऑफ। तो ये सिचुएशन भी यहाँ पर इन पर भी अब भारी पड़ रही है, क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन है और आए दिन ऑन ऑफ भी हो रहा है, रोज़ बात होती है, कभी नहीं होती है। तो ये स्थिति में भी इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं इनको, मतलब एक होता है ना कि आप, इनको ये लग रहा है कि भाई रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि रिलेशनशिप ख़राब होता जा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें इनको खुद का ही फॉल्ट है, खुद की ही मिस्टेक नज़र आ रही है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि वो चाहते हैं कुछ ऐसा स्टेप लिया जाए जिससे आपके और उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो आए दिन चले आते हैं, वो इश्यूज़ ठीक हों पूरी तरीके से। मतलब नो कांटेक्ट स्थिति, अभी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, दिख रही है, लेकिन ये परेशान दिख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली इशू भी हैं, इसलिए भी बहुत ज़्यादा सिचुएशन डिस्टर्ब है। तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा कदम उठाएंगे, एक ऐसा स्टेप लेंगे जिसमें प्रॉब्लम्स ना हो, इश्यूज़ ना हो और आप लोग के बीच में ठीक ठाक रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप चले। तो यहाँ पर क्योंकि देखो ना, मैजिकल एनर्जीज़ भी हैं आपके रिश्ते में, कंट्रोलिंग एनर्जीज़ भी हैं, तो ये सिचुएशन है आपके रिश्ते में। तो आई होप अंडरस्टैंड की होगी आपने मेरी इस एनर्जीज़ को। अभी राशियाँ बता देती हूँ मैं। तो राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं, एरीज, लियो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर। सो पार्टनर का मैसेज निकालूंगी और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं मुझसे तो नंबर आपको पता ही है, 9540119650। ओनली यही नंबर है मेरा, सिर्फ़ और सिर्फ इसी नंबर पर मैसेज किया करें और किसी भी नंबर पर मैसेज ना करें, कमेंट सेक्शन से नंबर कभी भी ना लें। तो चलिए उनका मैसेज निकाल लेते हैं और देखते हैं भाई वो क्या कह रहे हैं आपसे। ठीक है, क्या है उनके दिल में, दूरियों में क्या चल रहा है उनके दिमाग में, ये उनके दिल की हालत, उनके दिल की फीलिंग्स को निकाल लेते हैं गाइस। चलिए भाई, कार्ड देखिए मैंने अच्छे से सफल भी कर लिए और मैं ये वाला कार्ड आया तो देखते क्या कह रहे हैं। ओह माय गॉड, पार्टनर का जो मैसेज आया, पार्टनर क्या कह रहे हैं, आई वांट टू कॉल मैसेज यू। जस्ट नाउ मैंने अभी यही बात की कि पर्सन कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं और पर्सन का मैसेज आ गया भाई कि वो कॉल मैसेज करना चाहते हैं आपको। तो भाई ये चल रहा है उनके मन में आपके लिए। मतलब आप समझ रहे हो ना, जो भी मैंने एनर्जीज अभी तक रीड की है, आपको बताई है, उसमें कहीं ना कहीं उदास है, बहुत ज़्यादा परेशान है मेंटली तौर पर, और वो दिल से चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों। तो लेकिन जो मैंने अभी जस्ट बोला ना कि पर्सन कॉल मैसेज तो कर ही नहीं रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। कहीं कहीं हो सकता है कि आपके पास सडन कॉल आ जाए उनका, लेकिन कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कंट्रोलिंग एनर्जीज इतनी ज़्यादा है ना कि जिसकी वजह से एनर्जीज रुक गई है। अभी चाहते तो वो यही है, आपको कॉल करना, मैसेज करना, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, है ना। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर इनकी मुझे शो हो रही है। सो गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट करते हो आप मेरी रीडिंग को, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करिए। एंड प्रार्थना करूँगी मैं ईश्वर से अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए, कि भाई आपका रियूनियन हो जाए। एंड टेक केयर, बाय बाय।